कोई भी मौसम हो, परेशानी तो हर मौसम में होती है स्वास्थ्य संबंधी, लेकिन पिछले कुछ समय से तकरीबन 2 साल से नाक कान और गले की जो परेशानी आती हैं, जुकाम हो, खांसी हो, हल्की सी गले में खराश हो, तो हम सबसे ज़्यादा भयभीत क्या होते हैं कि कहीं कोविड तो नहीं है। ऐसे में हो क्या रहा है कि कई जो सामान्य परेशानी है नाक कान और गले की, उनको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, उनकी तरफ हम लापरवाह हो रहे हैं और उसकी वजह से वो सामान्य उपचार जो होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। अब हमको इन बातों पर भी विशेष ध्यान देना होगा। कई मामले ऐसे देखने में आए हैं कि लोगों को कोविड नहीं था, सामान्य परेशानियाँ थीं, लेकिन बहुत परेशान हुए। सर्दी जब जैसे जैसे कम होगी और बाहर का वातावरण गर्मी में आएगा, फसलें कटेंगी, तो नाक कान और गले की समस्याएं भी सबसे ज़्यादा होती हैं। तो जो सामान्य परेशानी है उनकी तरफ हमको अब ध्यान देना चाहिए, उनको हमको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और यही जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर सत्यमित्र जी। आप शहर के नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हैं ही हैं, साथ ही साथ आप पूर्व महानिदेशक रहे हैं परिवार कल्याण सेवाएं उत्तर प्रदेश के। तो डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हम सामान्य बीमारियों के बारे में तो बाद में आपसे प्रश्न करेंगे। जी। सामान्य जन को होता क्या है कि गले में परेशानी हुई, कान में हुई और चाहे नाक में हुई, परेशानी गले में आके ही अटकती है। तो एक सामान्य संरचना के तौर पे आप थोड़ा ये बताएं कि नाक कान गले की जो सारे हिस्से हैं वो गले में आकर के ही मिलते हैं। जी, बहुत अच्छा सवाल और बहुत अच्छा स्पष्टीकरण आपने मुझसे मांगा है। जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे सामने नाक है जी, ये वातावरण को सामने सीधे खुली हुई है, सीधी हवा इस पे जा रही है। इसी तरह से कान का ये हिस्सा है, ये सीधा वातावरण को खुला हुआ है। मुंह हमारा बंद है लेकिन ये भी खुलता रहता है, बोलने में, खाने में, वैसे भी कभी कभी। तो उसके ज़रिए भी गला सीधी तरीके से एनवायरनमेंट को, बाहरी वातावरण को खुला हुआ है। तो ये तीनों हिस्से, तीनों अंग, नाक कान गला, वातावरण को सीधे तरह से खुले हुए हैं। तो कोई भी बाहर दिक्कत होती है, जैसे बाहर बैक्टीरिया घूम रहे हैं, वायरस घूम रहे हैं या फंगल स्पोर्स हैं, वो सब सीधे हमारे अंदर आक्रमण कर सकते हैं। ये हमारी क्षमता हो कि हम कितने इम्यूनाइज्ड हैं, कितने हम सक्रिय हैं, हमारे अंदर की जो श्लेष्मा है, जो स्किन है, वो कितनी अच्छी है कि उसके प्रभाव को स्वीकार न करे, जल्दी बाहर निकल जाए। जी। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, आप सभी जानते हैं हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उनमें से 3 यहीं स्थित हैं। यहाँ श्रवणेंद्रिय, ऑर्गन ऑफ हियरिंग, यहाँ पर ऑर्गन ऑफ स्मेल, जिसे घ्राणेंद्रिय हिंदी में बोलते हैं जी, और ऑर्गन ऑफ टेस्ट हमारी जिह्वा, ये भी मुख में रखी हुई है और गले के बाहर है। तो इस तरह से तीनों अंग बहुत ही विशेष हैं हमारे शरीर में। तीसरा, थोड़ा सा मैं इसकी रचना, हालांकि हालात भी को स्पष्ट है कि नाक है, नाक इस तरह से जा रही है, त्रिभुज बना रही है, बीच में एक सेप्टम होती है जो इसको 2 हिस्सों में बांटती है और ये सेप्टम पीछे तक जाती है। तो इस तरह से नाक का अगला हिस्सा है ये, और पीछे जाके गले में खुलता है। गले के 3 हिस्से हैं, एक ऊपरी हिस्सा, एक बीच का हिस्सा, एक नीचे का हिस्सा। ऊपरी हिस्सा जहाँ नाक का पिछला हिस्सा खुलता है जाके, उसे हम अपनी भाषा में नेजोफेरिंक्स बोलते हैं। जो सामने सामने जीभ के पीछे हिस्सा आता है उसको ओरोफेरिंक्स बोलते हैं, और जो नीचे का हिस्सा होता है उसको हम लैरिंगोफेरिंक्स बोलते हैं, जिसमें लैरिंग्स और फेरिंग्स यानी कि 2 हिस्से होते हैं। अगले हिस्से में भोजन नली शुरू होती है और पिछले हिस्से में श्वास नली शुरू होती है। उसी में श्वास नली के पहले हिस्से में ही कंठ होता है, जहाँ से हमारा स्वर निकलता है। ये तो रही गले की रचना, नाक की रचना हो गई। इसी तरह से कान की रचना है। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक चित्र दिखाऊंगा जी। ये चित्र है, देखिए, कान, बाहरी कान, इसको पिन्ना हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं। ये बाहरी कान, ये नली अंदर जा रही है और यहाँ ये झिल्ली दिखाई दे रही, जैसे हम लोग अपनी भाषा में, सामान्य भाषा में पर्दा बोलते हैं, हम लोग उसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पीछे ये घुमावदार एक रचना दिखाई दे रही है। ये इंटरनल ईयर, जो अंतःकरण होता है, उसका हिस्सा है।
तो अंतःकरण और बाह्यकरण के बीच में एक छोटी सी एक जगह होती है जिसे मिडिल ईयर, हिंदी में मध्य कर्ण कहते हैं। और उस मध्य कान से एक नली जो आपको शायद चित्र में दिखाई दे, ये जा रही है, ये गले तक जाती है। ऑडिटरी ट्यूब लिखा हुआ है। इसी को दूसरे भाषा में हम लोग यूस्टेशियन ट्यूब भी कहते हैं। ये गले में सीधे जाती है। अब कल्पना कीजिए, गला हमारा खुला हुआ है, बाहर से बैक्टीरिया, वायरसेस जो भी आए, गले की श्लेष्मा को उन्होंने प्रभावित किया और वहाँ थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन हो गया, सूजन हो गई। तो इसकी जो लेयर होती है उसमें कोई हड्डी नहीं होती, अच्छा, सिर्फ म्यूकोसा होती है, अंदर कार्टिलेज से घिरी होती है। तो बाहर से जो कोई भी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होगा तो जो निचला हिस्सा है जो गले में है सूज जाएगा, तो वो नली को बंद कर देगा। जब वो बंद होगा तो इस नली का काम है कि मिडिल ईयर में हवा आती जाती रहे और हमको सही सुनाई दे, सही महसूस हो। जब ये बंद हो जाता है तो हमको लगता है कान गुम हो गया, कान बंद हो गया, पता नहीं क्या हो गया है, सुनाई नहीं दे रहा है, कम सुनाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति बनती है। तो कुछ छोटी थोड़ी सी चीज़ हम आपके सामने मैंने रखा। इसी तरह से ये नाक, ये चेहरे का चित्र है जी। इस आप देख रहे हैं, ये नाक यहीं पर होती है हमारी, ये बीच का है, मतलब नाक के अंदर जो हड्डियां हैं चेहरे में, उसके अंदर कोटर खाली जगह होती है, उनको हम साइनस कहते हैं। जैसे ये फ्रंटल हड्डी के अंदर फ्रंटल साइनस है, मैग्जिला हड्डी के अंदर मैग्जिलरी साइनस है। इसी तरह से थोड़ा अंदर जाके एथमोइडल साइनस और स्फेनोइडल साइनस होते हैं। इन सब में हवा भरी होती है जी। और इनका जो छेद होता है, इन सब का छेद वो अंदर नासिका गुहा जो नेजल कैविटी होती है दोनों साइड में, उसमें खुलता है आके। कभी इन्फेक्शन से, सूजन से, इन्फ्लेमेशन से, चाहे वो बैक्टीरियल हो चाहे वो वायरल हो, उनसे नाक की गुहा अगर इन्फ्लेम्ड है तो ये छेद बंद हो जाते हैं। तो उससे छेद बंद होने से साइनस बंद हो जाते हैं, तो उनका स्राव निकलता नहीं है, तो अंदर साइनस में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसे हम अपनी भाषा में साइनोसाइटिस कहते हैं और कॉमन लैंग्वेज में लोग कहते हैं साइनस हो गया इसको। तो वो चीज़ इस तरह से डेवलप होती है। तो संक्षेप में सत्यव्रत जी, मैंने आपको इस तरह ये बताई कि इन सब से जो नाक कान गले की बीमारियों के विषय में हम आसानी से अब बता पाएंगे और आप जान पाएंगे। हम ये समझ पाए डॉक्टर साहब आपसे जी, क्योंकि ये तो आपकी वैज्ञानिक भाषा है, संरचना है। जी। लेकिन ये है कि चाहे इन्फेक्शन नाक के थ्रू आए, गले के थ्रू आए या कान के थ्रू आए, कहीं ना कहीं सबसे पहले हमारा जो गले का हिस्सा है, नाक का हिस्सा है, वो हम पे प्रभाव डालता है। अब मैं थोड़ा सा दो चीज़ों को जोड़ना चाहूँगा। वायरस हो या बैक्टीरिया हो, सामान्य रूप से जो सर्दी जब जाती है और गर्मी आती है तो फसल कटती है। तो बुजुर्ग और जिनको थोड़ा एलर्जिक होती है या कई प्रकार से जुकाम खांसी एक सामान्य होती है। अब जैसे जैसे कोविड भी चल रहा है और हमारा जानकारी देने का उद्देश्य ये है कि सामान्य चीज़ों को भी आप समझें। तो इनके लक्षण और किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जैसे कि अभी ये फरवरी का लगभग मध्य का समय चल रहा है और बड़े सामान्य रूप से जाना जाता है जब हवा फर चले तो फरवरी का महीना होता है। मतलब इसमें हवाएं चलने लगती हैं और खुश्क मौसम हो जाता है और इससे भी एलर्जी होती है जी। इसके बाद जो मौसम आ रहा है जो वसंत का होगा, उसमें जगह जगह फूल खिलेंगे और परागकण निकलेंगे और वो उड़ के वातावरण में आएंगे। फसल पक रही है जी, बहुत सी फसलें, सरसों की, गेहूं की फसल, उनके जो मतलब जो कण होते हैं वो भी वातावरण में आ जाते हैं जी। तो उनसे भी एलर्जी होती है और बहुत बड़े पैमाने पर होती है जी। और उसको हम लोग, चूंकि हम चिकित्सक हैं, अपने पिछले 40-42 साल के अनुभव में मैंने देखा है कि इस मौसम में जो एलर्जिक लोग हैं उन्हें वसंत ऋतु में और उधर खरीफ की फसल जब कटती है लगभग सितंबर अक्टूबर में, इन दो मौसमों में अवश्य कष्ट होता है जी।
तो मैं तो अपने जो भी हमारे सामने आते हैं, जी। अगर वो नियमित आते हैं तो मैं पहले ही कह देता हूँ, भाई अब सितंबर अक्टूबर निकल गया, अब शिवरात्रि के आसपास आना, उस वक्त फिर दिक्कत होगी, क्योंकि स्वाभाविक है, मतलब उसको, और हम पहले से सचेत हो जाएं तो हम अकेले एंटी एलर्जिक से ही उसे कंट्रोल कर लेंगे, हमें उसमें फिर एंटीबायोटिक नहीं देना पड़ेगा और दवाएं नहीं देनी पड़ेंगी। तो श्रोता बंधुओं से मैं यही अपेक्षा रखूंगा कि जो मौसम आ रहा है उसमें अपने को बचाएं, और आज के समय में जो 2 वर्ष से हमको रोज कहा जा रहा है जी, मास्क लगाओ जी, मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, हम नहीं मान रहे हैं। हम माने, आधे से ज्यादा कष्ट तो हर साल, चाहे कोरोना हो या न हो, आधे से ज्यादा एलर्जीज तो इसी से कंट्रोल हो जाएंगी, मास्क लगाने से। मास्क लगाने से। तो ये एक तरीके से बहुत बढ़िया, कोविड ने हमको सिखाया है कि नाक कान तमीज से रहो। जी जी जी। और उसके साथ ही साथ एक बहुत कॉमन चीज बताऊंगा आपको। सुबह उठे, रात भर का श्लेष्मिक द्रव अंदर मुंह में भरा हुआ है, उठ के तुरंत गुनगुना पानी लिया, 1 गिलास पानी 1 चम्मच सामान्य नमक मिलाया और उससे गार्गिल कर लिया, गले की सफाई हो गई, सिकाई हो गई, जो कुछ वहाँ जमा हुआ है रात का, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, 99% वो भी धुल गया, तो हम उससे भी बच गए। अगर हम 2 काम, मतलब मास्क लगा लिया और गरारे कर लिए, तो मैं समझता हूँ कि कष्ट आने में बहुत देरी होगी और मुश्किल से कष्ट आपको होगा। क्या इसका संबंध आपके चिकित्सकीय अनुभव से ये है कि जो कोविड का इन्फेक्शन है जी, उस पर भी प्रभावकारी गरारे करना और मास्क लगाना, तो उसमें भी हम प्रारंभिक रूप में उसमें भी गरारे करवा रहे हैं जी, उसमें हम स्टीम दिलवा रहे हैं जी, और मुंह को ढक ही रहे हैं एक दूसरे से बचने के लिए कि हमारी सांस दूसरे तक न जाए और दूसरे की सांस हम तक ना आए, तो हम बचे रहेंगे। तो डॉक्टर साहब, एलर्जी की बात हुई जी, और एलर्जी और तमाम परेशानियों के लिए आपने 2 रामबाण चीजें बता दी जी। एक कोविड ने सिखा दी कि मास्क को लगाना है, दूसरा यह है कि गरारे प्रातःकाल में करने ही है, प्रातःकाल रात सोने से पहले 2 बार कर लीजिए, ये आपकी आधा तो इसी से कष्ट दूर हो जाएगा, अच्छा, आने से पहले ही खत्म। कुछ अलग तरीके की परेशानियां भी? हाँ, वो आप सही कह रहे हैं। अब देखिए, जब इन्फेक्शन इतना हो गया जी, हमारे बैक्टीरियाज ने या वायरसेस ने इतना हमको प्रभावित कर दिया कि इन्फ्लेमेशन हो गया, सूजन हो गई, हमको दर्द का अनुभव होने लगा, हमको छींक आने लगी, हमको जुकाम हो गया, नाक से पानी आने लगा जी, फिर तो वो इन्फेक्शन बन गया, फिर एलर्जी नहीं रहा, फिर इन्फेक्शन बन गया। तो अगर बैक्टीरियल है तो उसमें एंटीबायोटिक ऐड करेंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी ऐड करेंगे ताकि वो चीज़ आराम मिल जाए। नाक से सांस लेने में कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो नाक की सांस को खुली रखें, उनको बंद न होने दें, वो दवाएं देते हैं। तो उससे तीनों चीज़ें दे के हम नाक से, गले से जो दिक्कतें हो रही उन सबको कंट्रोल कर लेते हैं। तो डॉक्टर साहब, उपचार जी, तो चिकित्सकीय है, बचाव मरीज के स्तर जी, पर। जी, जी। बचाव के तौर पर आपने बता दिया मास्क और गरारे करना सुबह शाम, जी, और जब बीमारी हो गई तब तो चिकित्सक की सलाह लेनी पड़ेगी। अब इसमें हो क्या रहा है कि पिछले कुछ दिनों से ये देखने में आ रहा है कि जो इन्फेक्शन है कोरोना का, कोविड का, उसमें लोग ज़्यादा भयभीत होते हैं और स्वाभाविक है। उनके लक्षणों में और सामान्य आपकी नाक कान गले की जो बीमारियां हैं इनके लक्षणों में कुछ आप अनुभव से बता पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि 2 साल से कोरोना आया जी, हमने इसके बारे में जाना। आज 2 वर्ष में जितना हम समझ पाए हैं अलग से कुछ नहीं है। एक वायरल इन्फेक्शन जो पहले भी इन्फ्लुएंजा होता रहा जी, या अदर और अन्य वायरल इन्फेक्शन होते रहे, उसी तरह का एक वायरल इन्फेक्शन ये भी है। तो इसमें सबसे पहले शुरुआत जुकाम, जी, छींके, नाक से पानी आना, गला खराब होना, वही चीज़ है जो हम पहले देखते रहे। फेरेंजाइटिस हो गई, राइनाइटिस हो गई, जो एलर्जी शुरुआत हुई और इन्फेक्शन हो गया। तो जो वायरल था वही है, बस फर्क ये है कि कोविड वायरस खतरनाक था जी, अगर उसने गले से छुट्टी हमें दे दी तब तो ठीक है जी, अगर वो अंदर लंग्स तक पहुंच गया और ऑर्गन्स में पहुंच गया
तो हमारे लिए घातक और हानिकारक हो रहा था, जैसा कि सेकेंड वेव में हम लोगों ने देखा। और शायद मैं समझता हूँ हर परिवार ने इसका दुख झेला जी। हमारे बीच हर परिवार ने कोई न कोई प्रिय हमारा हमसे बीच से चला गया। बिल्कुल। तो वो स्थिति अब नहीं आनी है। संभवतः हम जो इस वक्त 1.5 अरब इम्यूनाइजेशन कर चुके हैं और ऊपर कर चुके हैं, और जिस तत्परता से हम कराते जा रहे हैं जी। हमें आशा ये है कि भविष्य में इतना इम्यूनाइजेशन अच्छी तरह हो जाएगा कि अब वो विभीषिका, वो भयानकता, वो घातकता कोविड की शायद अब वो ना हो, झेलनी पड़े। जी। तो डॉक्टर लेकिन जहां तक आपने बात कही, सिम्टम्स में कोई अंतर नहीं है। वही सर्दी जुकाम खांसी शुरुआत उसकी भी होती है, जब सांस फूलने लगेगी तो लंग्स तक पहुंच जाएगा तब दिक्कत वाली बात। हाँ। तो इसका जो आपसे बातचीत में जो आपने बताया कि चाहे सामान्य हो या कोविड हो, घर में एक व्यक्ति को अपनी खुद की देखभाल करने के लिए जो पहलू है वो मास्क लगाना और गरारे करना, ये एक आदत बनाने की बात है। अब इसमें कोई कोताही की गुंजाइश नहीं है। कोताही जैसे हम रोज डेली अपना ब्रश कर रहे हैं, अपनी डेली जो हमारी आदतें हैं वो सुबह कर रहे हैं जी, उसी तरह से हमने गरारे भी कर लिए। रात सोने से पहले एक गार्गिल और कर लिया। इससे हम बहुत हद तक बचे रहेंगे। हम बता तो रहे हैं आपको 50% बच गए। अब इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस, हाँ देखिए इसमें एक चीज और जोड़ूंगा जी, कि इसी में थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आगे बढ़ सकती हैं, जैसे कि नाक का बंद होना, कान का गुम होना, ये तो हमने हल्के में अभी संक्षेप में आपको बताया। इसी तरह से कभी कभी क्या होता है कि ये जो यूस्टेशियन ट्यूब है जो कान से और ये गले को मिला रही है जी, कर्ण कंठ नाल हिंदी में बोलते हैं, साफ साफ समझ में आता है। तो अगर वो इन्फ्लेम हो गई, सूजन उसमें हो गई, तो उसके जरिए जो इन्फेक्शन है, क्या नाम है, वायरस का हो चाहे बैक्टीरियल, वो कान में पहुंच जाता है, मिडिल ईयर में। जब मिडिल ईयर में इन्फेक्शन पहुंचा और इधर से रास्ता बंद है, तो वहां पर नेगेटिव प्रेशर शुरू हो जाता है। उससे जो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, जिसकी रचना ऐसे होती है कि वो ऐसे चले, वो बंद होकर ऐसे हो जाती है, अंदर को दब जाती है, कॉनकेव, बाहर से देखने पे कॉनकेव दिखाई देती है। और नेगेटिव प्रेशर हुआ, साथ ही साथ जो अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की जो सब वो प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो गैसियस और चीज़ें बन रही हैं, उससे अंदर इतना प्रेशर बनता है कि उसकी वजह से कभी कभी कान के पर्दे में सुराख करके वो पस बन के बाहर निकल आता है कान से। और हम बड़े सामान्य से अपने जनरल उसमें कहते हैं सर आ गई कल से, मतलब बड़े आसानी से कहते हैं आके, लेकिन ये सुन के मुझे बड़ा दुख होता है कि बहुत बड़ा कष्ट हो गया। अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में जो कान का पर्दा है उसमें छेद हो गया तो एक जीवन भर का कष्ट बन गया, उसको समय समय पर उसमें दिक्कत आती रहती। तो हमें इससे बचना है। ये एक वो बताई, वो जो दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है। हाँ। इसी तरह से गले में अंदर, गले तक पहुंची, पीछे ओरोफेरिंग्स जो ठीक सामने है, यूवुला, काग जिसको होते हैं, काग में सूजन आ गई, वो भी गरारे से आराम मिल जाएगा। अगर वो थोड़ा नीचे ट्रिकल कर गया लैरिंग्स, कंठ पे, तो लैरिंजाइटिस हो जाती है, आवाज़ बैठ जाती है, वहाँ कष्ट की बात है जी। उसमें फिर हमको स्टीम लेनी पड़ेगी, दवाएं भी लेनी पड़ेंगी, और ज़्यादा हो जाएगा तो ट्रैकियाइटिस और आगे फिर ब्रोंकाइटिस, सांस फूलने वाली दिक्कत बन सकती है। ये कॉम्प्लिकेशंस तो ये आगे की परेशानियां, हम पहले ही उसको रोक लें, पहले ही उसको पकड़ लें, तो हम वहां तक नहीं जाना पड़ेगा, तो हम उससे बचे रहेंगे। एक अंत में जी, बुजुर्गों के लिए जी, सर्दी का मौसम अब निकल रहा है जी जी जी, और विशेष तौर पे उनको सर्दियों में भी परेशानी रहती है जी, और जैसे जैसे बदलाव होता है सीजन में उनके लिए कुछ बुजुर्गों के लिए तो सबसे अच्छी बात जो 2 चीजें बताई गई हैं, यही करें, ये पूरे मौसम वो रोज करते रहें तो काफी कुछ बचे रहेंगे। और जैसे जब ठंड थी उस वक्त ठंड से बचें। आजकल जब फरवरी में जो मैंने कहा फर 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 जो पुरवाई चलती है जी, जी, और बड़ी बुरी सी लगती है, हाँ। पतझड़ भी हो रहा है और बड़ी बुरी सी लगती है, मतलब शरीर भी छूने में अजीब सी लगती है, बुरी सी, उससे बचें, उसमें बाहर न निकलें।
और निकलना पड़े तो पूरे वस्त्र पहन के इस तरह से कि उसके स्पर्श से जो एलर्जेंस आएंगे आपकी स्किन को भी खराब कर सकते हैं, गले तो जा ही सकते हैं, तो उससे बचे तो आगे बचे रहेंगे। समय से दवा ले लें, अगर कष्ट हो ही गया है तो चिकित्सक की सलाह लें और समय से दवा ले लें। तो दर्शकों, हम चर्चा कर रहे थे डॉक्टर सत्यमित्र जी से, जो कि नाक कान गले के विशेषज्ञ हैं, पूर्व महानिदेशक रह चुके हैं परिवार कल्याण सेवाएं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश के। सबसे मुख्य बात जो बातचीत में निकल के आई वो ये है कि चाहे कोविड हो या नाक कान गले की सामान्य बीमारियां हों, शुरुआत हो रही है गले से, नाक से, और कान की समस्याएं कुछ अलग हैं लेकिन वो भी जुड़ी हुई हैं। तो दो चीज़ें, मास्क लगाएं और सुबह शाम के गरारे नमक के साथ करें। डॉक्टर साहब की ये सबसे बड़ी सलाह है, इसी से हम बच सकते हैं कि जो हमारी परेशानी है उनको हम कैसे बचाव करें। लेकिन चूंकि अब कोविड का दौर है और बीमारी यहाँ से आगे बढ़ रही है तो लापरवाही नहीं होना है, चिकित्सक की सलाह जरूरी है। डॉक्टर साहब, आपने जो सलाह दी है जी, उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं उनका ध्यान रखेंगे, ध्यान ही नहीं रखेंगे बल्कि उसकी पालना करेंगे। और चूंकि बिना पैसे का उपचार आपने बताया है और ये हमारे लिए कितना लाभकारी है, इस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। नमस्कार। नमस्कार।